हेलो नमस्कार, मैं विजय जायसवाल लक्ष्य अकेडमी के इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो कल हम लोगों ने नाउन पार्ट 1 में 40 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ था। आज हम लोग को 41 से लेकर 75 पे डिस्कस करना है और इसके बाद मैं नाउन पे एक वीडियो और प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद ये नाउन का चैप्टर आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। फिर हम लोग प्रोनाउन पे चलेंगे। कल के वीडियो पे आप लोग का अच्छा रिस्पांस था। सभी लोगों ने जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको कमेंट किया, बड़ी अच्छी बात है। देखो, चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, सही हो या गलत हो, चीज़ों को ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक करें और इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि मैं ये जो चीज़ें बना रहा हूँ, जो भी कलेक्शन मैं ले रहा हूँ, सारे बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कलेक्शन हैं, ठीक है। अगर आप इसको 1 से 2 बार ये वीडियोज़ देखते हैं तो जाहिर सी बात है आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है इस वीडियो से। बहुत यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ठीक है ना। तो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। और एक चीज़, मैं तो इसको 30 मिनट 35 मिनट बनाता हूँ, लेकिन आपको कोशिश करना है कि इसको कम से कम 1 घंटे तक एक वीडियो पे आप टाइम दीजिए। वीडियो को पॉज करिए, चीज़ों को लिखिए, जो भी चीज़ें आपको लगती है कि नोट करने लायक है उसको इग्नोर नहीं करिए, उसको नोट कर लीजिए। क्योंकि जब चीज़ें आप नोट नहीं करोगे तो 4 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाती हैं। नोट का यही मतलब होता है कि एग्ज़ाम टाइम में आप ये वीडियो तो देखोगे नहीं, इतना टाइम तो होगा नहीं कि आप 1 घंटे की वीडियो आप देखो। तो ऐसे केस में आप अपने नोट्स देखते हो, वहाँ से वो पॉइंट जो आपको नहीं आता है वही आपने नोट किया होगा। तो वो चीज़ जब आप रिवाइज़ कर लोगे तो एग्ज़ाम पॉइंट में आपके लिए बहुत ही वो महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इस चीज़ पे विशेष ध्यान दीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, चीज़ों को टाइम से देखिए, ठीक है। केवल कोटा पूर्ति नहीं करना है, चीज़ों को अच्छे से समझ के करना है। जो भी पढ़िए सॉलिड पढ़िए, ठीक है। चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 41, नाउन का पार्ट 2। दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम। चलिए बताइए किस पोर्शन में एरर है, सभी लोग बताएं, ठीक है। कुछ सभी लोगों ने कुछ ना कुछ देखा होगा। चलिए सही आंसर है पोर्शन नंबर ए। आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके खुद लगाया करिए, फिर मेरा आंसर देखा करिए। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आया वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसका आंसर देखिए कि आंसर क्या है, फिर प्ले करिए वीडियो। इससे क्या होगा ना, आपने क्या सोचा मैंने क्या सोचा, वो दोनों चीज़ आप देखोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। और कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपसे वहाँ पे हर एक लोग का मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन में ए में देखो एरर क्या है, अब उसको समझिए। लिखा है दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम। कैसे पकड़ोगे इस टाइप के एरर को? आप देखोगे दिल्ली भी एक नाउन है, वाटर भी एक नाउन है। दोनों नाउन तो एक साथ नहीं आ सकते लगातार। दो नाउन एक साथ आने के लिए या तो आप कॉमा लगाओ तब लिख सकते हो, या दो नाउन को आप कंजक्शन के साथ लिखो तब लिख सकते हो, या फिर प्रीपोजिशन के साथ लिखो तब लिख सकते हो। लगातार आप दो नाउन ऐसे ही नहीं लिख सकते हो। भाई आपने कभी राम और श्याम ऐसे राम श्याम लिखा हुआ देखा है? अब उसी का नाम, एक ही व्यक्ति का राम श्याम नाम हो तो बात अलग है। अगर दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, तो क्या उनका नाम एक साथ लिखा हुआ आपने देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता है। राम कॉमा श्याम होगा, राम एंड श्याम होगा, राम विथ श्याम होगा, ठीक है। हाँ। तो इस तरह से आप एरर पकड़ सकते हो कि भाई ए पोर्शन में एरर है, इतना तो क्लियर है। अब हो गया क्या, सही क्या होगा? इम्प्रूव करना हो, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो तो कैसे सही करोगे? लिखा है दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम, मतलब दिल्ली का जो वाटर सप्लाई सिस्टम है। तो किसका वाटर सप्लाई सिस्टम? दिल्ली का। जब भी नाउन पे का को की आए, इसका मतलब वो पॉजेसिव नाउन बनाना है। क्या बनाना है उसको? पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन क्या होता है? जब भी, अब इसको पॉइंट को लिखिएगा, जब भी नाउन का अधिकार शो करना हो किसी चीज़ पर, तो हम लोग वहाँ पे पॉजेसिव नाउन का प्रयोग करते हैं। बनता कैसे है? पॉजेसिव नाउन बनाने के लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस या ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफियस लगता है, जो सामान्य नियम है वो ये है कि लिविंग बीइंग के साथ लगता है। और भी कई नियम है, अभी इसको हम चर्चा करेंगे। लिविंग बीइंग्स के साथ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस लगता है, और नॉन लिविंग को पॉजेसिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑफ का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग पे आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग नहीं करते हैं। ये पॉइंट लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिएगा कि एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफियस में अंतर क्या है। सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस लगता है, सिंगुलर नाउन के साथ एपोस्ट्रोफियस लगता है, और प्लूरल नाउन के साथ केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये भी पॉइंट लिख लीजिएगा। और ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के साथ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन, कल जो मैंने क्वेश्चन पूछा था क्वेश्चन नंबर 34, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कई लोगों ने मुझसे पूछा व्हाट्सएप पे कि लिखा था मशीन्स, है ना, आगे कुछ ऐसा वर्ड था मशीन्स
कुछ था, मैं भूल रहा हूँ वर्ड, है ना। तो मशीन के बाद से हाँ कॉन्फिडेंट था, तो कॉन्फिडेंस किया था हम लोगों ने, मशीन कॉन्फिडेंस ऐसे कुछ था, मशीन्स था या जो भी कुछ था। तो वहाँ पे एक नॉन लिविंग नाउन था, लोगों ने कहा सर नाउन पे, नॉन लिविंग पे तो एपोस्ट्रॉफी लिखा हुआ है। आप जाके क्वेश्चन में देखिए, वहाँ उस चीज़ से जो है कार्य हो रहा था। जैसे ट्री, ट्री तो बेसिकली नॉन लिविंग होता है, लेकिन ट्री को लिविंग में क्यों रखा गया है? क्योंकि वो हमें लीव्स देता है, क्योंकि वो हमें फ्रूट्स देता है, वो ग्रो भी करता है, तो कहीं ना कहीं वो एक्शन एक्टिविटी करता है। तो ऐसी कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर वो एक्शन और एक्टिविटी को शो करता है तो उसको लिविंग्स की तरह ही डील करते हैं। इसीलिए वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, अब सही वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा क्या था, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि वहाँ मशीन जो भी वर्ड था वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी, नॉन लिविंग वर्ड था लेकिन वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस क्यों लगा था, मैं अगली वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल इस पे आते हैं, दिल्ली वाटर सप्लाई सिस्टम। यहाँ पॉजेसिव नाउन का प्रयोग करना है हमें। क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग है वाटर सप्लाई सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ दिल्ली, वाटर सप्लाई सिस्टम ऑफ दिल्ली इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी बिकॉज ऑफ वेरियस प्रॉब्लम। तो आई होप ये पॉइंट यहाँ से समझे होंगे। मैंने इस पर टाइम इसलिए लिया क्योंकि आपको मैंने नियम भी लिखा दिया, ठीक है ना। लिविंग के साथ लगता है, नॉन लिविंग के साथ ऑफ लगता है, सिंगुलर प्लूरल के बारे में इतनी बातें मैंने आपसे यहाँ बता दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। टू मी द रूट कॉज ऑफ फेल्योर एंड फ्रस्ट्रेशन, देखो यहाँ पे दो नाउन है ना, फेल्योर एंड फ्रस्ट्रेशन, लेकिन एंड के साथ है तो बिल्कुल सही है वहाँ पे वो, लाइज इन द गवर्नमेंट नेग्लिजेंस। अब देखो यहाँ भी गवर्नमेंट एक नाउन है और नेग्लिजेंस, इसको पकड़ने का तरीका यही होता है। आपने देखा दोनों नाउन एक साथ आया, मतलब भैया गलती तो सी में है, एक को पॉजेसिव बनाओ। अब गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट जाहिर सी बात है एक बॉडी है, तो वो तो कार्य करेगी ही करेगी, जाहिर सी बात है, सरकार तो कार्य करती है ना। अब आप बताओ, कभी भी आपको डाउट हो कि उसको लिविंग में रखना है कि नॉन लिविंग में, देख लेना वो कार्य कर रहा है कि नहीं सेंटेंस में। तो नेग्लिजेंस करने का कार्य कौन कर रहा है, गवर्नमेंट ही कर रहा है। तो जब वो कार्य करेगा तब वो लिविंग है, और लिविंग है तो क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रॉफी एस, यही एरर है यहाँ पे। गवर्नमेंट्स नेग्लिजेंस टू एजुकेशन सिस्टम, सरकार का नेग्लिजेंस, है ना। आ रही बात समझ में सबको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गवर्नमेंट के साथ एपोस्ट्रॉफी एस लगा दिया, सी पोर्शन में एरर था। सभी लोग समझ रहे हो ना कैसे पकड़ोगे पॉजेसिव नाउन का एरर। जब देखना दो नाउन एक साथ आ गया मतलब कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तो देख लेना अधिकार का सेंस आ, काको की का सेंस आ गया, मतलब वहाँ पे पॉजेसिव नाउन का प्रयोग किया जाएगा। कैसे करना है आप लोग समझ जाएंगे अब चीज़ों को धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वर्क इन द प्रेजेंट इकोनॉमिक क्लाइमेट। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वर्क इन द प्रेजेंट, अभी मैं आपको पिछले ही वीडियो में बताया था, है ना। पिछले ही वीडियो में आपको मैंने बताया था कि वर्क एक अनकाउंट, याद है ना चीज़ें, फर्नीचर, इन्फॉर्मेशन, वर्क, ग्लास, स्टोन, है ना। ये सब कैसे होते हैं, सब नियम नहीं लिखा होगा तो देखो ये सारी वीडियो देखने बेकार है। तो अभी तक जिन लोगों ने पिछला वीडियो ना देखो, पहले भैया ये पिछला वीडियो देखो फिर इसको देखो, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 10 से 15 नियम के बारे में चर्चा किए हुए हैं, ठीक है। और चीज़ों को नोट करिए, पढ़िए भैया, नहीं तो फिर बनाने का, वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं होना है आपको। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ वर्क, वर्क इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसके साथ आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो किस पोर्शन में एरर है, बी वाले पोर्शन में एरर था आपका, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मास्टर सेट टू द स्टूडेंट्स, अच्छा कुछ लोग को यहाँ पे डाउट होगा, इकोनॉमिक क्लाइमेट क्या इकोनॉमिक नाउन है, नहीं, इकोनॉमिक कंडीशन होता है। कभी भी नाउन एडजेक्टिव में डाउट हो तो देख लेना उसके बाद नाउन बन रहा है कि नहीं। जैसे इकोनॉमिक कंडीशन बोलते हैं ना, तो इसका मतलब इकोनॉमिक क्या है आपका, एडजेक्टिव है, ठीक है। चलिए, ये दोनों नाउन नहीं है, एक एडजेक्टिव एक नाउन है, एक एडजेक्टिव एक नाउन साथ में आ सकते हैं। द मास्टर सेड टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल पॉइंट सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबडी बिजनेस इज़ नो बडीज़ बिजनेस, कंपेयर किस में किया गया है, एवरीबडी बिजनेस इज़ नो बडीज़ बिजनेस। जब दोनों में कंपेयर हो दोनों ही पॉजिटिव फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। तो जब नो बडी के साथ लगा तो एवरीबडी के साथ भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लग जाएगा। एवरीबडीज़ बिजनेस इज़ नो बडीज़ बिजनेस, सबको समझ में आ रहा है पॉइंट, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व किया करो भाई क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही अगला क्वेश्चन है आप वीडियो को पॉज करिए, खुद लगाइए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए, अदरवाइज़ मज़ा नहीं आएगा फिर। और इस तरह से करोगे ना तो बहुत बेनिफिट आपको मैं देने वाला हूँ। एक एक टॉपिक में मैं 100-150 क्वेश्चंस में कराऊंगा आपको, तो जाहिर सी बात है आप जब 10-12 टॉपिक होगा तो 1000-1200 क्वेश्चन आपके तैयार हुए होंगे। बाकी आपके ऊपर, आप देखना आप ही को है, करना आप ही को है, हमारा काम है बस रास्ता दिखाना। अगर आप चलते हैं उस रास्ते पे तो फ़ायदा आपको होगा, नहीं चलेंगे
तो भी फ़ायदा आप ही को होगा, ठीक है। हिज प्रॉब्लम्स इन लाइफ हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल एज विकास। देखो कंपैरिजन किस में हुआ है, उसके प्रॉब्लम का विकास के प्रॉब्लम से, यही तो बोलोगे। उसके प्रॉब्लम का कंपैरिजन किससे हुआ है, विकास के प्रॉब्लम से। जब ये पॉजेसिव, हिज क्या है भाई, हिज तो आपका पॉजेसिव है ना, ही सब्जेक्टिव, हिज पॉजेसिव, ठीक है। तो विकास के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का, पॉजेसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हिज प्रॉब्लम इज इन लाइफ आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड पेनफुल सॉरी एज विकास, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो विकास के साथ, विकास को हम लोग को पॉजेसिव बनाने के लिए क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ रही है। तो डी पोर्शन में एरर था, यहाँ पे एरर कहाँ था, डी पोर्शन में। आपने क्या लगाया था, अब वहाँ पे कंपेयर करिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को पॉज करिए, पहले खुद लगाइए, ठीक है, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए। अब जैसे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा, अब यहीं पे वीडियो आप पॉज कर दीजिए और क्वेश्चन को लगाइए, फिर प्ले करिए। विल यू प्लीज़ टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू क्रेडिट दिस सम टू माई नेम। कह रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो क्रेडिट है, मतलब ये जो पैसा मुझे भेजना है, ये कब आप जो है मेरे नाम पर भेज देंगे। अब बताइए, पैसा कभी नाम पर भेजा जाता है क्या, सेंस पे एरर है नाउन के। पैसा किस में भेजा जाएगा, अकाउंट में भेजा जाएगा भाई, माई नेम नहीं होगा यहाँ पे। अब अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपने दिमाग तो नेम नहीं होगा, क्या होगा, नेम की जगह पे अकाउंट होगा, क्या होगा, अकाउंट। विल यू प्लीज़ टेल मी हाउ लॉन्ग यू विल टेक टू द क्रेडिट दिस सम टू माई अकाउंट। नाम पे नहीं भेजा जाता है, पैसा अकाउंट में भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये सेंस पे नाउन का एरर था। अगला क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए, लगाइए, ठीक है। द पुलिस हैज़ अरेस्टेड हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग्स फॉर मोर देन 5 टाइम्स। तो पुलिस, आपको ये तो अब रट गया होगा, इज़ अ प्लूरल नाउन, पुलिस इज़ अ प्लूरल नाउन, देन वी हैव टू यूज़ हैव, है ना, प्लूरल वर्ब। अगला क्वेश्चन, माई कज़िन ब्रदर। याद रखिए नियम को, लिख लीजिए, कज़िन के साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता है। कज़िन के साथ ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं किया जाता, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो कज़िन के साथ ना तो भाई ब्रदर लगेगा और ना ही सिस्टर लगेगा, पॉइंट नंबर ए में एरर है। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा इस बात को, ठीक है। वीडियो को पॉज करिए, यहाँ से एक बड़ी अच्छी बात आपको जानने को मिलेगी। फाइनली द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ओवर एन इश्यू विच डिड नॉट ऑगर, ऑगर मतलब होता संकेत, सूचक, विच डिड नॉट ऑगर वेल बाय एनी मीन्स, मतलब जो किसी अच्छे चीज़ का संकेत नहीं है। ज्यूरी क्या हुई भाई, अपने इसी एक कोई मुद्दा था, उस पर सारे जो जज थे वो क्या हुए, डिवाइड हो गए। अब देखो ज्यूरी तो बेसिकली आपका कलेक्टिव नाउन है, फैमिली तो बेसिकली आपका कलेक्टिव नाउन है, टीम तो बेसिकली आपका कलेक्टिव नाउन है तो ये सब कलेक्टिव नाउन। इन सब के साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर होता है, कल ही बताया गया। कलेक्टिव नाउन जितने भी होते हैं इन सब के साथ वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है, याद रखिएगा, ठीक है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर, ज्यूरी, फैमिली, टीम, ठीक है। लेकिन जब इनके मेंबर्स की बात होगी, इनकी बात नहीं होगी। जैसे मैंने लिखा, अगर मैंने एक लाइन लिखा, पहले नियम लिख लो कि कलेक्टिव नाउन ज्यूरी, ब्रैकेट में लिख लेना, कलेक्टिव नाउन ब्रैकेट, ज्यूरी, फैमिली, टीम एट्सेट्रा, जितने भी कलेक्टिव नाउन होंगे, इन सब का प्रयोग सिंगुलर नाउन के रूप में किया जाता है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट लिखा। इस पॉइंट के बाद आपको लिखना है, अगला पॉइंट नोट करके लिखना, जो अब इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, नोट करके लिखिएगा। जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात हो, जब कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की बात हो तो इनका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में किया जा सकता है। जब उनके मेंबर्स की बात होगी तो इनका प्रयोग किस रूप में करेंगे, प्लूरल फॉर्म में करेंगे। अब ये मेंबर्स का मामला क्या है, मैं पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने लिखा, द टीम फाइट विथ वन अनदर, द टीम फाइट्स विथ वन अनदर। इसका मतलब क्या हुआ, टीम नहीं लड़ रही है, टीम नहीं लड़ रही है, टीम के जो मेंबर्स होंगे वो लड़ेंगे, वहाँ टीम नहीं लड़ रही है। कौन लड़ रहा है भाई एक दूसरे से आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो कौन कर रहा होगा, टीम के मेंबर्स कर रहे होंगे। ऐसे ही लिखा जाए अगर, द फैमिली वॉज डिवाइडेड, द फैमिली वॉज डिवाइडेड, तो फैमिली नहीं डिवाइड हुआ, फैमिली के मेंबर्स क्या हो गए,
डिवाइड हो गए, उनका मत अलग हो गया। ऐसे इस क्वेश्चन में क्या है, द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड ओवर एन इशू, मतलब कोई एक मुद्दा था, उस मुद्दा पे जो ज्यूरी थे वो क्या हो गए, मतलब जो कलेक्शन ऑफ जजेस थे वो क्या हो गए, डिवाइड हो गया, उनका मत बदल गया। किसी ने कहा नहीं मेरा मत ये है, किसी ने कहा मेरा मत ये है, किसी ने कहा मेरा मत ये है। तो किसने कहा मेरा मत ये है, उसके मेंबर्स ने। आ रही बात समझ में। तो जब उनके मेंबर्स की बात होगी तो उसका प्रयोग प्लूरल फॉर्म में होगा, इसीलिए यहाँ वाज नहीं किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको दूसरे रूप में ऐसे भी कह सकते हैं, जब सभी लोग एक बात पे सहमत हों, ठीक है, तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब वो लोग अलग अलग हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन खुद लगाइए पहले, ठीक है। इफ़ यू स्कोर मोर देन 90% मार्क्स इन द एग्ज़ामिनेशन, ठीक है, अगर आप स्कोर करते हैं 90% से ज़्यादा मार्क, यू विल बी ग्रांटेड फ्री सिप बाई स्कूल। फ्री सिप जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, आप या तो लिख सकते हो फ्री स्कॉलरशिप, क्या लिख सकते होते हैं यहाँ पे, या फ्री स्टूडेंटशिप, या सीधे स्कॉलरशिप ही लिख लो। यू विल बी ग्रांटेड स्कॉलरशिप बाय द स्कूल, फ्री लगाने स्कॉलरशिप का मतलब ये फ्री है, फ्री लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फ्री के साथ लिख तो फ्री स्टूडेंटशिप लिख सकते हो, इसका मतलब स्कॉलरशिप होता है, फ्री स्टूडेंटशिप, ठीक है, उसका मतलब स्कॉलरशिप हो जाएगा। फिलहाल फ्री सिप वहाँ पे नहीं होगा, यही एरर था ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। सभी को समझ में आ रहा है क्या क्वेश्चन, क्या आप खुद से लगा रहे हो, क्या आप सही लगा पा रहे हो। इसीलिए आप सही लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो, ये देखने के लिए आपको क्वेश्चन खुद लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं जैसे स्क्रीन पे देता हूँ क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करिए, खुद लगाइए, मैं बार बार इस चीज़ को कहूँगा, बाकी इच्छा आपकी। बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी हिज सर्विस हैव बीन टर्मिनेटेड। देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, सर्विस है और हैव है, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल, मामला किसका है, इसको चेंज करोगे या इसको चेंज करोगे। तो ज़रा सा लाइन को देख लो किसको चेंज करना है। हालांकि नाउन है तो नाउन को ही चेंज करना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, समझो बात, क्यों चेंज करेंगे उसी को। बिकॉज ऑफ हिज मिसकंडक्ट एंड इरेगुलरिटी, उसके आचरण जो गलत आचरण थे और इरेगुलरिटी कर उसके सारे सर्विसेज, ये तो बोलोगे तुम्हारे सारे सर्विसेज क्या कर दिए जा रहे हैं, टर्मिनेट। एक ही नहीं करोगे ना, जितने भी सर्विस होंगे सारे क्या कर दोगे, टर्मिनेट। तो सर्विसेज, सर्विस नहीं, यहाँ पे क्या होगा, सर्विसेज होगा, प्लूरल होगा। हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन लगाइए, सारे बड़े ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करिए और लगाइए। मैरिज इज़ अ यूनियन ऑफ टू ब्यूटीफुल सोल्स एंड दिस से दैट इट इज़ मेड इन हेवन। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, देखिए कहाँ एरर दिख रहा है आपको। जी हाँ, किस पोर्शन में एरर होगा, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में क्या है, मैरिज सॉरी, मैरिज इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, याद रखिएगा। इस काउंटेबल और अनकाउंटेबल के पॉइंट से बहुत क्वेश्चन पूछता है, तो सभी लोग ये ज़रूर पहचान लो, नाउन काउंटेबल कौन सा होता है, अनकाउंटेबल कौन सा होता है। अगला क्वेश्चन, इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम गोइंग आउट इन अ विंडी वेदर। तो आप बड़े आसानी समझिए, वेदर इज़ अनकाउंटेबल नाउन। वेदर इज़ अ मौसम, मौसम कैसा नाउन है, मौसम का प्लूरल बनता है क्या, मौसमो, नहीं ना। वेदर इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ये इसमें एरर था सी पोर्शन में, ठीक है। सभी को बात समझ में आ रही है। अगला क्वेश्चन चलता है, क्वेश्चन नंबर 54। तो जहाँ पे नियम नहीं बताना, मैं बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं, आप लोग क्वेश्चन आते ही पहले सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसको पॉज करिए, लगाइए, फिर आप प्ले करिए वीडियो। इफ़ द आइटम इज़ नॉट सेटिस्फैक्टरी, आई अश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी यू विल गेट ऑल योर मनीज़ बैक। पढ़ते ही दिख जाएगा, मनीज़, मनी इज़ अ प्लूरल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन, मनी इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन, वहाँ एस और ई एस लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही क्या होगा, मनी, मनी बैक होता है, मनीज़ बैक नहीं होता है, अदरवाइज मनीस आ जाएगा। राइट नाउ आई कैन नॉट टॉक टू यू, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं दिख रहा होगा आपको। एनी मोर, सही है, बिकॉज आई हैव एन अर्जेंट वर्क, फिर वर्क आ गया, वर्क के पहले फिर एन दिख गया, कल भी ऐसा एरर हम लोगों ने किया था। अब अर्जेंट है, एन लगाना भी है, ये भी एन नहीं हटा सकते वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वर्क के साथ अर्जेंट भी है, तो एन तो लगाना ही पड़ेगा आपको। अब क्या करेंगे हम लोग, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, बताया था ना, जब भी ऐसा हम पीस का यूज़, सिंगुलर लगाना है तो पीस, और प्लूरल करना ही करना है तो पीसेज हो जाएगा। तो एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, सही लाइन क्या होगा, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क टू फिनिश विच आई वॉज सपोज टू फिनिश ओनली यस्टरडे। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 56। वीडियो को पॉज करिए और लगाइए, फिर प्ले करिए, ठीक है। यही तरीका आपको अपनाना है हर क्वेश्चन में। दो आई हैव नो एग्जैक्ट फिगर आई कैन फाइनली से दैट अराउंड मिलियंस। अच्छा ये बताओ, जब उसने कह दिया कि मिलियंस, मिलियंस मतलब क्या, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, लेकिन जब अब यहाँ पे अराउंड का प्रयोग क्या हो जाएगा, सुपरफ्लस है, क्योंकि मिलियंस का मतलब ही लगभग 1 करोड़ के पास वो बोल रहा है। जब आप मिलियंस बोलते हो तो आप वहाँ अराउंड का प्रयोग नहीं करोगे, लेकिन जब आप 2 मिलियन बोलोगे तो आप कहोगे लगभग 2 करोड़ लोग हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कहोगे, करोड़ों लोगों ने, लगभग करोड़ों लोगों ने नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। जब करोड़ों बोलोगे तो आप लगभग नहीं लगाओगे, लेकिन जब 2 करोड़ बोलोगे तब वहाँ पे आप लगभग 2 करोड़ बोल सकते हो। तो याद रखिएगा, मिलियंस के साथ, थाउजेंड्स के साथ आप अराउंड का प्रयोग नहीं कर सकते हो, लेकिन जब उनके साथ नंबर आ जाएगा 2000, 2 मिलियन, तब आप अराउंड का प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था ये, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे अच्छे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप पहले खुद से भी ट्राई करो, फिर आएगा मज़ा। तो ये रेड है, रेड है, इसका मतलब अब आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में कहीं एरर है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आपको बताना है इसमें एरर कहाँ है। कमेंट में मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर फिर वेट करूँगा, जैसे पिछली बार आप सभी लोगों ने कमेंट किया था। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अगर मैं कोई क्वेश्चन देता हूँ कि आपको कमेंट करना है उसका आंसर, तो प्लीज़ कमेंट किया करिए। सही गलत कुछ ना कुछ तो होना ही होना है, उससे आप नहीं घबराइए, ठीक है। नो वन इज़ सुपीरियर, नो वन इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो ट्राई किया करो। Looking at the present scenario, it is very obvious that no Sonia but only Indra can think any way better about the remedial solution to the क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको आंसर कमेंट में बताना है। एक क्वेश्चन ये है और एक अगला क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 और 57 और 58 स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका तुरंत, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर आप मुझे बताइएगा। गोल्ड ऑफ अ ग्राम वेट विल कॉस्ट यू द 1000 रुपीज़ आई एंड 1000 रुपीज़ आई एंड द मेकिंग कॉस्ट विल बी, सॉरी ये आई यहाँ से हटा देना, तो आई यहाँ पे नहीं है, एंड द मेकिंग कॉस्ट विल बी एज़ पर टाइप ऑफ ज्वेलरी। बाकी क्वेश्चन सही है, आपको देखना है एरर कहाँ है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन का आंसर मैं आपके कमेंट बॉक्स में वेट करूँगा कि आप लोग आंसर करें। अगला क्वेश्चन, दैट चेयर्स लेग, अभी मैंने बताया नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। द चेयर्स लेग नहीं, क्या हो जाएगा, दैट लेग ऑफ चेयर, दैट लेग्स ऑफ चेयर, लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है। 1 मिनट, सो आई नॉट बी बाई, हाँ तो क्या हो गया, सॉरी थोड़ा बच्चे आ गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है ना, दैट लेग्स ऑफ चेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, डोंट यू थिंक ही डज़ एवरीथिंग फॉर कंसाइंसेस। इसके बारे में एक नियम है, नोट कर लीजिए, एपोस्ट्रोफी का ही नियम है, पॉजेसिव नाउन का, नोट करिएगा। ऐसे नाउन जिनमें हिसिंग साउंड हो, हिस वाली जब साउंड आएगी है ना, हिसिंग साउंड, लिख लीजिएगा। ऐसे नाउन जिनमें हिसिंग साउंड हो, ऐसे नाउन जिनमें हिसिंग साउंड हो, उन्हें पॉजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे नाउन जिसमें हिसिंग साउंड हो, उन्हें पॉजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है, केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। अब इसको जब बोलोगे कंसाइंस, क्या बोलोगे, कंसाइंस, तो सी वाली वर्ड आ रहा है ना, तो ये जितने भी नाउन होंगे इनके साथ हिसिंग वर्ड आएगा, उनको पॉजेसिव बनाने के लिए आपको केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, केवल एपोस्ट्रोफी होगा। अच्छा क्वेश्चन था, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। तो अगर आपको इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं ला के दे रहा हूँ कहीं ना कहीं से, तो आपको भी मेरे लिए इतना करना है कि इस वीडियो तक ज़्यादातर लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए भाई। इसको शेयर करिए लोगों से कि बस्ती के बाहर तक इस वीडियो को पहुँचाइए। मेरा दावा है यूट्यूब पे मैं जो आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, जितने क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई नहीं प्रोवाइड करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि एक वीडियो पे 2 से 3 घंटे दे पाना हर कोई प्रॉफिट के बारे में सोचता है, ठीक है। इसलिए बहुत मुश्किल है कोई इस तरह से इतने सारे क्वेश्चंस आपको इतना एक्सप्लेन करके बताए, ठीक है। वहाँ बातें कम ज़्यादा होगी, काम कम होता है। मेरे वीडियोस में काम ज़्यादा होगी, बातें कम होंगी, ठीक है ना। तो इस चीज़ का एक विशेष तौर पे ध्यान, इसलिए इसको ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए, बस्ती के बाहर तक इस वीडियो को पहुँचाइए,
लोग पसंद करेंगे, जब वो देखेंगे ना ध्यान से एक बार, तो मेरा दावा है कि वो पसंद करेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आप सभी लोग लगाइए इसको ज़रा। तो गुड नाइट मुकेश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। अब देखो आप उससे मिलने गए हो, शाम का समय है, इसने तो क्लियर गुड नाइट बोला मतलब शाम का समय है। शाम के ही समय में अगर आप किसी से मिलने जाते हो तो मिलते ही तुरंत गुड नाइट बोलते हो क्या? क्या बोलते हो? गुड इवनिंग बोलते हो। गुड इवनिंग मुकेश, हाउ आर यू फीलिंग नाउ, ये बोलोगे। और जाते वक्त क्या बोलोगे? गुड नाइट मुकेश, टेक केयर। तो वो पूछ रहा है तो गुड नाइट नहीं बोलेगा, गुड इवनिंग बोलेगा। आ जाओ, वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलेगा? गुड इवनिंग, ना कि गुड नाइट। अगला क्वेश्चन, पॉज करिए, लगाइए। यू कैन नॉट इमेजिन दैट आई हैव बीन इन द टीचिंग लाइन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। टीचिंग लाइन कहना स्लैंग होता है, गलत होता है। सही क्या होता है? टीचिंग प्रोफेशन। आप टीचिंग लाइन इंग्लिश में नहीं बोल सकते। सही लाइन क्या होता है? सब बोलने को तो बोलते हैं लेकिन गलत, रिटन फॉर्म में क्या होता है, ग्रामेटिकली गलत होता है। सही क्या होगा? टीचिंग प्रोफेशन। बीन इन द टीचिंग प्रोफेशन फॉर मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करिए और लगाइए। इन इंडिया लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट एज गुड एज इट शुड बी एंड द रीज़न बीइंग दिस द पुलिस नेवर रीचेस। पुलिस इज़ अ प्लूरल नाउन, पता है ना। वर्ब कैसा होगा? प्लूरल होगा। लेकिन जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस लग जाएगा तो वो सिंगुलर हो जाता है, इसीलिए एस हटा दो। पुलिस नेवर रीच इन टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देयर आर सेवरल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है, बट particularly this means of transport make, देखो this mean, this is a singular pronoun, singular adjective। तो यहाँ पे ये मीन्स देखो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, ठीक है, लेकिन जब दिस के साथ लगा तो ये सिंगुलर ही होगा, इसलिए यहाँ मेक नहीं क्या होगा, मेक्स होगा। जब नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर होगा। दिस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेक्स वंस जर्नी मोर इंजॉयबल एंड कम्फर्टेबल। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करिए फिर लगाइए। ठीक है, द ऑफिसर सेड दैट ही अप्रिसिएटेड हिज स्टाफ्स कमिंग ऑन टाइम एंड कोऑपरेटिंग विथ हिम। देखो इसको एग्ज़ाम में क्यों पूछा, नियम ये कहता है, बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक है, अगर आप वीडियो पॉज करके लगाइए पहले, बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक क्या है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले पोजेसिव का प्रयोग करते हैं। अगर नहीं पता है तो लिख लीजिए। कभी भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिख जाए, जिसे हम जीरंड कहते हैं, क्या कहते हैं? जीरंड। और जीरंड खुद ही एक नाउन की तरह कार्य करता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, याद रखिएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि जीरंड के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। और जीरंड क्या होता है? खुद ही एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसके साथ जो है, अब स्टाफ तो नाउन होगा ही नहीं, फिर दो नाउन एक साथ हो जाएंगे, तो वो स्टाफ नहीं क्या होगा, स्टाफ। फिलहाल ऐसे याद रखिएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो कि जीरंड होता है वह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में कार्य करता है, इसीलिए इसके पहले वाला नाउन कैसा होगा, पॉजेसिव। नाउन या प्रोनाउन जो भी आएगा, प्रोनाउन में भी नियम है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म के पहले प्रोनाउन पॉजेसिव केस में होता है, ठीक है। तो यहाँ स्टाफ के साथ आपको क्या लगा देना, बस एपेस्ट्रॉफी लगा देना बीच में, एपेस्ट्रॉफी यस। पढ़ेंगे उसको स्टाफ से, तो पढ़ते वक्त आप ध्यान ही नहीं दे पाओ गलती कहाँ है ना। अच्छा क्वेश्चन, चलिए अगला, तो स्टाफ्स कमिंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए, फिर आंसर देखिए। यस्टरडे आई विजिटेड माधव्स एंड मीनाक्षीज हाउस बट आई फाउंड दैट द कपल वॉज नॉट एट होम। तो देखो ये एपोस्ट्रोफी का नियम यहाँ पे क्या है, पहले समझ लो। जब दो अलग अलग व्यक्ति होंगे, जब दो अलग अलग नाउन, अलग अलग अधिकार होगा उनका, इसका घर अलग होगा, इसका घर अलग होगा, तो हम लोग दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसका अधिकार अलग घर पे है, इसका घर ये है और इसका घर ये है, दोनों घर अलग अलग है, तो दोनों पे एपोस्ट्रोफी लगेगा। दोनों की किताब अलग अलग है, दोनों पे एपोस्ट्रोफी। दोनों की साइकिल अलग अलग है, दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। लेकिन जब दोनों का घर एक है, इसको ऐसे लिखिए, जब दोनों नाउन का अधिकार दो अलग अलग वस्तुओं पर हो तो दोनों पर एपोस्ट्रोफी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब दोनों ही नाउन का अधिकार एक ही चीज़ पर हो, दोनों का घर वही हो, दोनों का साइकिल वही हो, दोनों का बुक वही हो, तो ऐसे केस में केवल बाद वाले पे लगता है एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस। तो आप देखिए क्वेश्चन में दोनों कपल हैं, तो कपल है तो एक ही घर होगा उनका, तो माधव और मीनाक्षी का घर एक ही होगा। तो जब उसके घर पे गया, किसके घर पे? माधव और मीनाक्षी के घर पे, दोनों का घर एक ही है, ऐसे केस में केवल बाद वाले पे लगेगा। तो माधव के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। माधव एंड मीनाक्षीज हाउस बट आई फाउंड दैट द कपल वॉज नॉट एट होम। अगला क्वेश्चन लगाइए पहले आप लोग। बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट
योर एडवाइसेस आर द प्रूफ ऑफ डिसर्निंग माइंड एंड प्रैग्मेटिक अप्रोच। क्या होगा यहाँ पे भाई? बियॉन्ड एनी शेड ऑफ डाउट, सही है। योर एडवाइसेस, एडवाइस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। इन्फॉर्मेशन, फर्नीचर, लगेज, ये सारे अनकाउंटेबल हैं। इनका प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में करते हैं, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। एडवाइस होगा और आर की जगह क्या होगा? इज़ होगा। क्या होगा? इज़। अगला क्वेश्चन, आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल द स्टेट हैज़ फाइनली गेंड स्टेबल। गेंड आपका देखो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के यहाँ पे तो नाउन आएगा तो प्रोनाउन होगा। तो स्टेबल का नाउन क्या होगा भाई? बताइए सभी लोग। स्टेबल का नाउन क्या होगा? स्टेबिलिटी। क्या होगा? स्टेबिलिटी। ठीक है। आफ्टर सेवरल ईयर्स ऑफ पॉलिटिकल टर्मोइल द स्टेट हैज़ फाइनली गेंड स्टेबिलिटी। स्थिरता मिल गई। काफ़ी समय, लंबे समय के हलचल के बाद आखिरकार राज्य को स्थिरता मिल गई। मतलब इसके पहले मिली जुली सरकार बनती थी, गठबंधन वाला। वेयर डू आई हैव टू डिपॉजिट फीस। पहला पॉइंट सही है। वेयर डू आई हैव, ये भी सही है। टू डिपॉजिट क्या? फीस। अगर फ़ी लिखा होता तो गलत हो जाता। फीस लिखा है, सही है, नो एरर। चलिए एक क्वेश्चन ऐसा मिला जहाँ नो एरर हुआ। वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को लगाइए। व्हेन शी वॉज यंग शी यूज टू कीप इन हर वैलेट अ बंडल ऑफ 1000 रुपीज़ नोट। यूनिट के पहले जब भी 1 2 3 न्यूमरल एडजेक्टिव आएगा तो चाहे जितने नाउन आए, केवल बाद वाला ही नाउन आप प्लूरल बना सकते हो, बाकी नाउन क्या होंगे? सिंगुलर होंगे। अगर दो दो नाउन आ गए हैं, है ना, 1000 रुपीज़, तो ये एक चीज़ है, ठीक है ना। अब यहाँ रुपीज़ नहीं, क्या होगा? रुपी होगा, यही एरर है। 1000 रुपी, 1000 रुपी नोट्स, पहला सिंगुलर होगा, दूसरा क्या होगा? प्लूरल होगा। तो बंडल ऑफ 1000 रुपी नोट्स। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। द पुअर, अभी कल बताया गया था आपको द पुअर के बारे में। द प्लस एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन के रूप में कार्य करता है, और आपको पता है प्लूरल नाउन को पॉजेसिव बनाने के लिए केवल एपोस्ट्रोफी लगता है। ठीक है, तो कभी भी द प्लस एडजेक्टिव एज अ प्लूरल नाउन आएगा तो आप केवल एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करिएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? सॉरी मिस्टेक हुआ, हाँ हुआ मिस्टेक। द प्लस एडजेक्टिव, नियम को फिर से लिखिएगा। द प्लस एडजेक्टिव जब भी एक प्लूरल नाउन के रूप में आए, जब भी एक प्लूरल नाउन के रूप में आए तो उसे पॉजेसिव बनाने के लिए, उसे पॉजेसिव बनाने के लिए ऑफ का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ना तो एपोस्ट्रोफी लगेगा ना ही एपोस्ट्रोफी एस। किसका प्रयोग करेंगे? ऑफ का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लाइन क्या हो जाएगा? द प्लाइट ऑफ द पुअर्स, द प्लाइट ऑफ द पुअर, नाउन ऑफ नाउन, वर्ब सिंगुलर। पुअर प्लाइट पे लगेगा ना, आगे इस लिखा है ना, तो ये प्लाइट पे लगेगा, तो सिंगुलर है, सही है। तो क्या होगा? पहले पोर्शन में एरर होगा, द प्लाइट ऑफ पुअर हो जाएगा। ठीक है, द प्लस एडजेक्टिव के साथ आप एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऑफ का प्रयोग कर सकते हैं। वेन एवर यू हैव अ फ्री टाइम, टाइम इज़ अ अनकाउंटेबल नाउन। वीडियो को पॉज करके पहले लगा लिया करो भाई। टाइम इज़ अनकाउंटेबल नाउन, ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते, ए पोर्शन में एरर था। अगला क्वेश्चन 73। वीडियो को पॉज करिए, लगाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, पढ़ा आप लोगों ने, लगा लेंगे तुरंत। वुड यू प्लीज़ लेंड मी 10,000 ऑफ रुपीज़। पता है यूनिट के पहले जब भी न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा, कहाँ गया? सॉरी, तो जब भी यूनिट के पहले आपका न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाएगा तो आप ऑफ का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लाइन हो जाएगा वुड यू लेंड मी 10,000 रुपीज़। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। द प्रिंसिपल एंड टीचर, नाउन एंड नाउन का नियम क्या है? फटाफट समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से। नाउन 1 कंजक्शन, नाउन 2 अगर आएगा तो वो प्लूरल होगा। ठीक है, लेकिन अगर पहले वाले के साथ दा लगा हुआ है, पहले वाले के साथ क्या लगा है? दा लगा है। ऐसा कब होता है? ऐसा नहीं कि आप हर केस में लगा सकते हो, ऐसा तभी होगा जब दोनों ही व्यक्ति एक हों, दोनों ही व्यक्ति का, ये दोनों नाउन एक ही व्यक्ति से जुड़ा हो, तब आप केवल पहले पे आर्टिकल लगाते हो। और ऐसे केस में वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जैसे द प्रिंसिपल एंड टीचर, तो प्रिंसिपल भी वही व्यक्ति है, टीचर भी वही व्यक्ति है। जब प्रिंसिपल भी वही है, टीचर भी वही है, उसका मतलब व्यक्ति एक ही है। और जब व्यक्ति एक है तो वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर होगा। आर की जगह क्या हो जाएगा? इज़ हो जाएगा। द प्रिंसिपल एंड टीचर ऑफ द स्कूल इज़ अटेंडिंग द मीटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 75, आज का अंतिम क्वेश्चन, लगाइए फटाफट। टी इज़ अनकाउंटेबल नाउन, इसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो ये रहे आज के 75 क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, और अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही है तो ठीक है, वीडियो को आप लाइक करिए। और क्वेश्चन नंबर 57 और 58 मैं फिर से आप सभी से कहूँगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सही गलत जो भी हो। और इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाइए भाई, शेयर करने का काम आपका है, ठीक है। फ़ीस के रूप में आपको यही करना है, इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, बस्ती के बाहर तक इसको पहुँचाइए, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही, धन्यवाद। आप चाहते हैं कि आपका ये टीचर विजय जायसवाल थोड़ा बाहर तक पहुँचे, तो इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इसमें इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।